जर्मनी के दोस्त और हमारे बैग। सेकंड सीन में कांग योन-सू, किम योन और हमारे चाइनीज बैग। थर्ड सीन में जॉन, मैरी और बेंजामिन जस्टे। फोर्थ सीन में हमारी टीचर, स्टूडेंट्स और एडवर्ड जेनर। फिफ्थ सीन में हमारी दादी, राधा और विशाल। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। 10,000 BC के आसपास अफ्रीका में एक अजीब सी बीमारी फैली। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी उल्टियां क्यों हो रही है? पता नहीं, लगता है कल कुछ ट्रैफिक हुआ है। कुछ समय पश्चात उसे तेज बुखार आ गया। अरे इसे क्या हुआ? इसके शरीर पे इतना आराम कैसे हो गया? इसे तो बहुत तेज बुखार था। मैं आपको बुला रहा। हाँ, मैं भी आती हूँ। ये दादी मुझे बहुत जलन दे रही है। हाँ, मैं आती हूँ। दादी देखिए इसे क्या हुआ है? ऐसी बीमारी हमारे आसपास कभी नहीं थी। तो वैची, क्या इसका कोई इलाज नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो तड़पता रह जाएगा। इसी प्रकार अपने जलनदाने शरीर के कारण वो मर गया। इसके बाद इसका कोई केस नहीं आया, लेकिन 1122 के दशक में बीमारी चाइना में आई और हजारों लोग इससे मर गए। अरे तुम्हें पता है कि आसपास के शहरों में एक अजीब सी बीमारी फैली है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे बड़े-बड़े शहरों में ये छोटी-छोटी बीमारियां तो होती ही रहती है। कुछ दिनों बाद अरे तुम्हें क्या हो रहा है? ये क्या हो गया तुम्हें? ये भी कहाँ है? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? इसी प्रकार हजारों लोग चाइना में इस बीमारी के कारण मर गए। लेकिन चाइना में से बचने के लिए एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में स्मॉल पॉक्स या स्कार्स को लेकर उसे एक पाइप जैसे टूल में डालकर अनइन्फेक्टेड पर्सन के नाक में डाला गया। और इस प्रोसेस को इंसुफ्लेशन नाम दिया गया। ये क्या हुआ? यहाँ पर ये सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन मैं जिसने वो दवाई ली अब बिल्कुल ठीक है। वाह, ये तो कितना अच्छा हुआ ना कि इस दवाई ने मेरे ऊपर इतना अच्छा असर किया। अपनी इसी सफलता के ऊपर वो दोनों वैद्य आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है हमारी दवाई से ना बहुत लोगों की जान बच गई है। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मतलब ये जो हमने दवाई बनाई वो कामयाब हो गई। हाँ। इस प्रकार चाइना में उस बीमारी ने अपना डेरा छोड़ दिया। लेकिन 18th सेंचुरी में बीमारी यूरोप में आई और मिलियंस ऑफ यूरोपियंस इस बीमारी के शिकार हो गए। Oh God, save us from this foul monster. Yes, God, we don't want to die. यूरोप में बेंजामिन जस्टे नाम का एक गट्टा मैन मीन्स काउमैन रहता था। एक दिन उसने अपनी गाय में कुछ अजीब सा देखा। Oh God, what happened to my cow? She has red sparkles. Is she also get infected by that sparkle monster? Oh no! बेंजामिन ने उसका नाम काउपॉक्स रखा। उसने पाया कि उसे भी बीमारी हो गई है क्योंकि उसने अपनी गाय को छुआ था और गाय के उधर से निकलने वाला दूध उसके ऊपर गिर गया। लेकिन उसने पाया कि इस बीमारी से उसकी डेथ नहीं हुई। So first of all, I got infected by that sparkle monster. That doesn't kill me. But now I don't have any symptoms of that cowpox or that smallpox. Wow, that's great that I shouldn't get infected. तो इसी प्रकार बेंजामिन ने अपने पूरे परिवार को काउपॉक्स से इन्फेक्ट करवाया
और स्मॉल पॉक्स से बचा लिया। तो चलिए अब 2022 का समय देखते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले सबने साइंस की बुक्स निकाल ली और कॉपीज भी। डन मैम। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। तो आपको पता है जब आप छोटे होते तो आपको एक वैक्सीन लगती है। यस मैम। हाँ कौन सी लगती है कौन बताएगा? मैम हाँ बोलो। मैम बीसीजी। हाँ हमें सबसे पहले बीसीजी की वैक्सीन लगती है। आपको पता है ये हमारे अंदर ना इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और जो बैड जर्म्स होते हैं ना उससे भी लड़ती है। ठीक है? यस मैम। आपको पता है फर्स्ट वैक्सीन किसकी बनी थी? यस मैम। हाँ बोलो। नाम चिकन पॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स की बनी थी। याद नहीं ना कर क्या? कोई बात नहीं। और कोई? हाँ बोलो। मैं बीसीजी की बनी है। हाँ बीसीजी की क्या? और कोई? हाँ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हाँ स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन बनी थी। किसने बनाई थी किसी को पता है? मैम मैम रॉबर्ट हुक ने। अरे रॉबर्ट हुक ने नहीं बनाई थी उसके भाई ने बनाई थी। अच्छा कौन सा भाई? मैम रॉबर्ट राम। हाँ देखिए रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट राम भाई हैं। मैम बिकॉज़ उनके आगे रॉबर्ट राम। हाँ पूरी क्लास में सबसे गंदे बच्चे तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते? इतना तो नहीं है। बैठो। और किसी को पता है? हाँ बोलो। मैम एडवर्ड जेनर ने। हाँ स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने 1798 में बनाई थी। गुड वेरी गुड तालियां बजा दे। हाँ हाँ ये बात तो बिल्कुल इतनी फैसिलिटीज देखने के लिए कि जब आपका एग्जाम होता है एक दिन पहले मैथ्स का और एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो ना जल्दी से मिल जाए है ना। उसी तरह 17 में स्मॉल पॉक्स से यूरोपियंस में बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे। चलो आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाती हूँ कि कैसे हमें हमारी पहली वैक्सीन मिली। तो चलिए देखते हैं दुनिया की पहली वैक्सीन का निर्माण कैसे हुआ। फोटो तो आपको डाली रहेगी। 1700 का समय स्मॉल पॉक्स का आतंक पूरी दुनिया में फैला। कर लेना करा। यूरोप में 1790s में ये वायरस बहुत जगह लोगों को मारने लगा। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर एडवर्ड जेनर। उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया बहुत लिखा और उन्होंने दो थ्योरीज को चुनी। पहली थ्योरी थी बेंजामिन जैसे कि कॉम्पाउंड थ्योरी और दूसरी थी चाइना में इंसुलेशन थ्योरी। इसमें उन्होंने बहुत काम किया और 1797 में उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने एक काउ पॉक्स की स्क्रैच ली काउ से। और फिर उन्होंने स्मॉल पॉक्स की स्क्रैच ली इन्फेक्टेड पर्सन से।
बन गई। अच्छा, आपको पता चला कि कैसे हमें हमारी पहली वैक्सीन मिली? यस मैम। तो ठीक है, पहले एक होमवर्क देखना आपको। क्या पहली लास्ट वैक्सीन थी कि इसके बाकी बहुत सारी वैक्सीन बनी होगी, इसके बारे में आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है? यस मैम। अगला दिन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे आए हो? यस मैम। ठीक है, अब एक एक करके बच्चे आएंगे और बताएंगे। मैं कुछ पहले गया हूँ। हाँ, आओ। मैम, मैं आज रोटा वायरस के ऊपर लिख के लाई हूँ। इसके सिम्टम्स होते हैं वॉटरी डायरिया, फीवर, कोल्ड, एसेट्रा। ये सबसे पहले यूएस में 1998 में पाया गया था और इसकी वैक्सीन का नाम है रॉड्रिक्स एंड डोडावेल। इस वैक्सीन की खोज एक इंडियन ने ही करी थी जिनका नाम था महाराजा किशनभाग और उन्होंने ये 2020 में करी। वेरी गुड, एक बार तालियां हो जाए। अब अगला दिन। मैम, मैं रैबीज वैक्सीन के ऊपर लिख के लाई हूँ जिसको डॉग बाइट से हो जाता है। इसके सिम्टम्स डिस्कम्फर्ट, वीकनेस, हेडेक और फीवर होता है। इसके डेथ रेट्स एवरी ईयर 20,000 to 18,000 पीपल की डेथ होती है। इसकी वैक्सीन का नाम इमोवैक्स है जिसको लुइस पैस्चर ने 6 जुलाई 1885 को इन्वेंट किया था। गुड, एक्सीलेंट। अगला। मैं हेपेटाइटिस वैक्सीन में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर कर लाई हूँ। इसके सिम्टम्स हैं येलो स्किन और आईज, जॉन्डिस, नौसिया, एब्डोमिनल पेन, एसेट्रा। कुछ केसेस में सिम्टम्स भी नहीं होते और इसकी दो वैक्सीन है, एलर्जिक्स और रिटोमिवैक्स H2। इसको डेवलप किया था हमारे डम्बर्ग एंड मिलमैन ने। थैंक यू। गुड। मैम, आज हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लिख के लाए हैं। इसको हम टीबी भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स है फीवर, कफ ओवर 2 वीक्स, एटसेट्रा और इस वैक्सीन का नेम है बीसीजी। मैम, कोविड-19 पर लिख के लाए हैं। इसके सिम्टम होते हैं कफ, कोल्ड, कोविड नाम ही करके करते हैं। इसके सिम्टम होते हैं कोल्ड, कफ, स्नीज, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल और इसकी वैक्सीन नेम है कोर्बेवैक्स, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एटसेट्रा। इसका फर्स्ट ट्रायल यूएसए में हुआ था और इसका डेथ रेट इंडिया में 5.28 है। थैंक यू। गुड। सब एक बार अपने लिए ताली बजाएं। 1 2 3 वाओ, 1 2 3 ग्रेट जॉब, 1 2 3 अमेजिंग। चलो, आज मैं आपको कुछ वैक्सीन के बारे में बताती हूँ जो कि हमें अपने बचपन जब हम छोटे रहते थे तो सबके लिए जरूरी होता है। अपने आस पड़ोस में भी सबको कहना है, ठीक है? और आपको एक बात पता है, 16 मार्च को हमारा नेशनल वैक्सीन डे मनाया जाता है। तो ठीक है, आपको ये करके मैं वैक्सीन के नाम बताऊँ। पहला है बीसीजी, इसके बारे में हमें पता चला था ना कल पढ़ के लगता है। यस मैम। ये टीबी से हमें बचाता है और ब्लैडर से। अगला वैक्सीन का नाम है हर, जो हमें हेपेटाइटिस से बचाता है, ठीक है? ये भी जब हम पैदा होते हैं कुछ ही समय बाद लगा। दूसरी वैक्सीन है पोलियो वायरस की वैक्सीन, जो ये पोलियो से प्रिवेंट हमें करती है और ये इसका भी बर्थ में ही इसके कुछ दिन बाद में लगाना चाहिए, ठीक है? सब लगाए हो ना? यस मैम। दूसरों को भी कहना, ठीक है? ये अगला है टीबी, जो डिप्थीरिया, टेटानस से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि 6 वीक्स तक हमें लगानी चाहिए। अगला है रेबीज, एंड ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि हैवी टेनिस में लगानी चाहिए, ठीक है? आपको समझ आ गया? यस मैम। तो जैसा कि आपने देखा कि एक वैक्सीन के निर्माण के बाद कितनी सारी वैक्सीन आई, तो आइए अब 2022 में घर का समय देखते हैं। बोले बेटा, क्या कर रहे हो? दादी मैम बेटा एपिडेमिक महामारियों पर लिखने को बोला है, लेकिन हमें 20 की महामारी पर लिखना है। क्या ऐसी कोई महामारी है जो इस समय आएगी? बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो चेचक के नाम से बहुत बड़ी महामारी थी। चेचक या ये हमारी लेकिन इस हमारे पास 1798 में आ गई। ये हमारा नहीं है। ना जाए चेचक का, इसकी वैक्सीन तो 1980 के बाद आई थी और उस समय पे तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसकी
बताइए और बताइए। सुई ना होने के कारण भारत में हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई थी। ये चेचक बड़ी बेकार बीमारी थी। और जब गांव में तुम्हारे दादा छोटे थे ना, तो उन्हें भी ये हो गया था। मुझे मेरी सास ने बताया कि उन्हें केले के पत्ते पर लिटाया जाता था, ठंडी ठंडी चीजें खिलाई जाती थी और उन्हें केले के पत्ते पर से खाते थे ना, उन्हें उसी में चिपकी रह जाती थी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि बुलेट चला गया और हमारे पास वैक्सीन आ गई। ये साल इसको कंप्लीट करिए। हर घर का यही नारा है, चेचक को हराना है। इसने कैसा चक्कर चलाया, बड़े बड़ों को घर बैठाया। अब इसको भी भगाना है, फिर से घूमने जाना है। चेचक को हराना है। तो जैसा कि आपने देखा, दुनिया में कितनी सारी महामारियां आई और ये सारी बहुत आतंक मचाया, जैसे कोविड-19, स्पेनिश फ्लू, HIV या ग्लोबल पैंडेमिक। ये सभी हमारे एनवायरनमेंट में ही थी, लेकिन हमारे अंदर ये तभी आई जब हमारा शरीर कमजोर था। इन्होंने हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाया, बहुत कुछ सीख भी थी। तो इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहनना चाहिए। स्मॉल पॉक्स हो चाहे कोविड-19, एक दूसरे से हमेशा 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें हमेशा क्लीनिंग एंड हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। जैसे कि आप घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा मास्क पहने,